हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में, निकोलस मुडुरो के बारे में। जैसा कि आज पूरी दुनिया की सुर्खियाँ बने हुए हैं मुडुरो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमेरिका ने कल शाम में कैसे वेनेजुएला की जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी थी उसको वायलेट किया और जो हार्ड पावर के थ्रू अपनी सशस्त्र सेनाओं के थ्रू कैसे उसकी सीमा का उल्लंघन किया गया, उसमें ज़बरदस्ती घुसा गया, वहाँ पे कैसे ब्लैंकेट बमबारी की गई फाइटर जेट के थ्रू। आपने इन सारी चीज़ों को वीडियो में देखा होगा। और कैसे मोडुलस के घर में घुस के ज़बरदस्ती उनको और उनकी पत्नी को घसीट के कैसे उन्होंने अमेरिका ले गया। दोस्तों, ये जो दृश्य था पूरी मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। पूरी दुनिया यानी कि लगभग 8 करोड़ 7 अरब बिलियन पॉपुलेशन जो है मुग्ध दर्शक बन के देख रही है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अत्याचार को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका क्या हुआ। दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर के प्रहरी थे, यूएन जैसी एजेंसीज थी, यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी, वो आज क्यों इस घटनाक्रम पे मौन है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही मौन है। चाहे आप यूएन को देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड लीडर्स को देख लीजिए, चाहे इंडिया की बात करें, कोई भी आप देख लीजिए, सऊदी को देखिए, किसी भी वर्ल्ड लीडर्स को देख लीजिए, लगता है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मौन है, शांत चुप मार के बैठ के अपने घर से इस दृश्य को देख रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम से दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चूरन दुनिया को बेचा, उस पर हम लोग बात करेंगे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का क्या उद्देश्य है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सीआई जैसे एजेंसी ने इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे प्लान किया, हम उससे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आता होगा तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्यूआर है। आइए दोस्तों, हम लोग अब शुरू करते हैं कहानी। कैसे कहानी की शुरुआत होती है। जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, मिस्टर मुडुरो के ऊपर जो है नार्को टेररिज्म का आरोप लगाते हैं। उनका मानना है, और जैसा कि वो आरोप लगाते हैं निकोलस के ऊपर, कि ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई हो रही है, जैसे यूथ ड्रग्स लेके तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उसमें सीधा सीधा हाथ निकोलस मुडुरो का है, यानी कि वेनेजुएला का है। और वो वेनेजुएला को जो मिस्टर मुडुरो है उसको ख़त्म करेंगे। उस तरह का चूरन वो दुनिया में, इस तरह का जो नैरेटिव है, इस तरह के जो ख्याल है दुनिया में बुन रहे हैं, दुनिया में फैला रहे हैं। क्या दोस्तों उसके पीछे कितनी सच्चाई है, आप भी जान के हैरान हो जाएंगे उसके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी गहराई है। दोस्तों, इस बात पे आप कितना भी विश्वास कर सकते हैं, हमेशा की तरह जैसा यूएस का हमेशा से होता है, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और है। अगर आप यूएस का इतिहास हम लोग देख लें तो आप इराक की बात कर लीजिए। कैसे दुनिया को अमेरिका ने बताया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और कैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, इराक को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे मिट्टी में मिला दिया। आज इराक की क्या स्थिति है, कैसे वहाँ पे फिर हम लोग देखें कैसे आईएस का जन्म होता है, फिर दुनिया में कितनी हत्याएँ होती हैं, क्या क्या होता है हम लोग के सामने है। दोस्तों, ये यूएस का पुराना हथकंडा है। फिर यूएस ने कैसे अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया, फिर क्या स्थिति होती है हम लोग देखते हैं। इसी तरह यूएस का वियतनाम में क्या वार किया था यूएस ने। हम लोग यूएस की कहानियाँ छुपी नहीं है, यूएस का मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कि जो उनका दोगलापन है यूएस का, दुनिया उससे अच्छे से रूबरू है, अच्छे से जानती है यूएस का क्या है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वेनेजुएला में भी यही खेल खेला गया, दुनिया को बताया गया कि जो मिस्टर मुडुरो है वो नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। अब हम उनको घसीट के यूएस ले जाके यूएस की कोर्ट में पेश करेंगे और यूएस की कोर्ट डिसाइड करेगी मुडुरो का क्या करना है। दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की दुनिया है, कहाँ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। जैसे आप एक गांव देखे होंगे, एक जो गरीब घर होता है छोटा सा, एक गांव में जो एक मुखिया होता है, ताकतवर होता है, कैसे वो अपने गलत शक्तियों का इस्तेमाल करता है, किसी के घर में जबरन घुस जाता है, उसके परिवार को घसीट के ले जाना। दोस्तों, इसी तरह का कुछ नज़रिया हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये थी घटनाक्रम, ये थी बातें। अब हम बात कर लेते हैं वाकई में ऐसा क्यों किया गया।
उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, इसको हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं उसका जो जियोपॉलिटिकल कारण क्या हो सकता है। दोस्तों जियोपॉलिटिकल कारण ये है कि जो मिस्टर मुडुरो हैं उनका जो टिल्ट है, जो उनका रुझान सोशलिस्ट है, यानी सोशलिस्ट का अगर हम लोग इसमें जोड़ दिए शब्द, कम्युनिस्ट का शब्द जोड़ दिए तो उसमें सीधे सीधे ताल्लुकात जो है, उसका रिलेशन जो है, उसका जो अलाइनमेंट है सीधे सीधे चाइना और रशिया से हो जाता है। और अमेरिका इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कैसे उसके बैकयार्ड में, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में एक कम्युनिस्ट, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे पनप रही है। दोस्तों ये पूरे जो, अगर एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर एक कीड़ा कहीं फल में लग जाता है तो पूरे फल को वो सड़ा देता है, तो इसी तरह जियोपॉलिटिक्स में भी होता है। अगर कोई एक विचारधारा यूएस के बैकयार्ड में है, कहीं ना कहीं जो पूरा यूएस का बैकयार्ड है जिसमें कोलंबिया, वेनेजुला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दोस्तों चिली जैसे तमाम देश हैं, तो उसमें भी कहीं इस तरह का मैसेज जो है सीधे जा रहा था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फेवर में। जैसे कि वहाँ पे मुडुरो ने क्या कहा था, मुडुरो ने जो हॉस्पिटल थे उसको सोशलाइज किया, गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया। वहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन था सीधे सीधे गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर लिया, और यानी कि जो हॉस्पिटल्स था ये सबको सरकारी कर दिया। सरकारी का मतलब वहाँ पे सस्ता इलाज लोगों को मिलने लगा। तो उनका इस तरह का प्रोग्राम था मुडुरो का। तो सीधे सीधे अमेरिका की हेजेमनी को, मतलब एक साउथ अमेरिका में वो चैलेंज करना था। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको एक नासुर की तरह दर्द कर रहा था अमेरिका को। ये थी घटना। अब हम दूसरे कारण की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक कारण। इस पे भी काफ़ी बातें चल रही हैं। तो इकोनॉमिक कारण क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वेनेजुला जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है। ऐसा रिपोर्ट उसको नोट करती हैं कि वेनेजुला में लगभग 300 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल है, यानी कि सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, कनाडा से भी ज़्यादा उनके पास ऑयल रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वेनेजुला की उतनी नहीं है, यानी कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है उनके पास रिसोर्स कम है, तो इस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उनकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। तो उसको देखते हुए जो यूएस ने इस बड़े कदम को उठाया। अब वहाँ पे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो यूएस है अपने फेवर की गवर्नमेंट को यहाँ पे बैठाया जाएगा। जो वहाँ पे फेवर की गवर्नमेंट बैठाया जाएगा, यानी कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को लाया जाएगा। जब कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है, जो वहाँ पे मार्केट होता है उसको ओपन करती है, और जितने भी पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उसमें निवेश करते हैं, अपना पूंजी लगाते हैं, उससे वहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब सीधा सीधा वेनेजुला में यही होने वाला है। अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं अपना पैसा लगाएंगे, जो वहाँ पे अमेरिका के ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो वेनेजुला में जाएंगी, वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन करेंगी, वहाँ से पैसा कमाएंगे। दोस्तों ये है पूरा गेम प्लान। दोस्तों कोई कंट्री वार कब लड़ता है, हम लोग वार जब लड़ते हैं जब हम लोग उसका पूरा जो इकोनॉमिक इक्वेशन होता है उसको करते हैं कि अगर हम इतना वार करते हैं, अगर हम वार में लगभग 10 बिलियन डालते हैं तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर हमको रिटर्न में 50 बिलियन मिल रहा है तो हम वार जरूर लड़ेंगे। दोस्तों इस तरह का जो कॉस्ट इक्वेशन है उसको किया जाता है, तब जाके कोई बड़ा इस तरह के मेजर वॉर स्टेप लिए जाते हैं। तो अमेरिका ने भी सेम तरह का जो इक्वेशन है, कॉस्ट इक्वेशन, उसको किया। उसको समझ में आया अगर हम लोग एक बार युद्ध भी लड़ लेते हैं वेनेजुला से, उसको हम लोग एक बार घुटने पे ला देते हैं तो हमारा कॉस्ट, हमारा जो प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि सीधे सीधे जो ऑयल कंपनियां हैं, जो ऑयल रिजर्व हैं, उनसे अमेरिका को उससे बिलियंस ऑफ बिलियंस का डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको एक बिजनेसमैन है, कंजूस बिजनेसमैन, लालची बिजनेसमैन, जो भी आप बोल लीजिए, उनको यहाँ पे सीधा फ़ायदा लगा और उन्होंने आज वेनेजुला को उसके घुटने पे ला के बैठा दिया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बात जो अमेरिका में और जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी नोट की जा रही है इस बात को। उसमें बताया जा रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप इसलिए भी लिया हो सकता है कि जो एप्स्टीन फाइल में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटोज़ आ रही हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह का स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है लगभग अभी 2 मिलियन फाइल्स जो है, एप्स्टीन फाइल्स जो है, अभी उसको रिलीज़ करना है। उसमें न जाने कितने लोगों के नाम, कितने लोगों के फ़ोटो जो उजागर होने वाले हैं वर्ल्ड के सामने। तो हो सकता है ये भी एक स्टेप हो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह से बचने के लिए, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का स्टेप लिए हों।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्या वाकई में ये जिस तरह का जो वार है उसने क्या मैसेज दिया है, दुनिया को क्या प्रेसिडेंस दिया है, उससे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि उसने हमारे जो नार्कोटाइज्म किया उसको हम यूएस में इंसाफ लाएंगे। इसी तरह फ्यूचर में चीन ताइवान के साथ कर सकता है, ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर देगा, उसके बाद उससे अपने कोर्ट में ला के कहेगा हमारे रूल ऑफ लॉ को, हमारे कोर्ट के जो हमारे कंट्री के कानून उसको वायलेट कर रहा था, हम उसको अब जस्टिस करेंगे अपने कंट्री में। ये क्या होने वाला है दोस्तों, ये क्या मैसेज दे रहा है दुनिया में? इस तरह का जो एग्रेशन है इस दुनिया को एक विश्व युद्ध के मुहाने पे ला के खड़ा कर सकता है। दोस्तों आज हम बता दें, आज ये दुनिया में मैसेज चला गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर है वो दुनिया पे रूल करेगा। ये मैसेज सीधे सीधे पूरी दुनिया को दे दिया गया है और अमेरिका ने अपना जो लोहा है दुनिया में फिर मनवा दिया कि वो अपनी जो मनमानी वो करेगा और करता रहेगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए, यूएस नहीं झुकने वाला ना रुकने वाला। वो अगर आप वही काम करेंगे, अगर हम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी कंट्री पे चढ़ाई करते तो जो पूरी वेस्टर्न लॉबीज़ है वो हमको आके लेक्चर देने लगेगी रूल ऑफ लॉ पे, उस वर्ल्ड ऑर्डर पे। लेकिन आज यही चीज़ जो यूएस ने किया है, सारी दुनिया मौन है। चाहे यूयू को देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा से लेके कोई भी कंट्री, सब मौन इस दुराचारी का जो अत्याचार है उसको झेल रही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।